नवजात हुआ, यो बड़ा दबंग किस्म का प्यार करे वाली हो, बड़ा ढिठाई करत हो। कहे छोड़े के कैले कराई तो तोर पिटाई करा दे थाना में। वाह भाई वाह, एहू से नहीं संभारे में ये भी तो जहर मिला दे खाना में। बड़े गुंडिन बाहर छोड़ के कैले तराई तो तोर पिटाई करा दे थाना में। एहू से नहीं संभारे मेरे बेटा जहर मिला दे खाना में। हिजल दुपट्टा लोरे से कहा तानी जोरे जोरे से, आवक बेतरा घोड़े से बर्बादी बर्बादी होई शादी होई तोरे से। विराट हृदय सम्राट श्रोता सज्जनों, मैं डॉक्टर मन्नू यादव और साथी हारमोनियम पर विजेंद्र कुमार जी, ढोलक पे सूरज मुन्ना, करताल पे बाबू अरविंद सिंह और झांझ पे चंचल यादव राम जन्म कवि हिंदुस्तान की आवाम के बीच एक संदेश गूंजा है जिसे B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया था। शिक्षा वह शेरनी का दूध है वीरेंद्र भैया, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इस शैक्षणिक परिवेश में रात दिन परिश्रम करने वाले होनहार नौनिहालों के सामने जब नीट का पेपर आउट हुआ 2026 का, जो ने परीक्षा के पास केले के बाद लड़का MBBS, BAMS, BHMS की डिग्री पाते हैं और डॉक्टर के वैसे ही भगवान कहल जाला। यहीं से मेरे इस विरह का शुरुआत है और भूमिका की 4 पंक्तियां कवि जी लिखे हैं। सर्वोपरि शिक्षा हो विश्व भर में, शिक्षा से खुलते हैं उन्नति के ताले। जिस देश में शिक्षा पर जोर ज्यादा, वहां के नवयुवक हो जाते निराले। अफसोस भारत में शिक्षा की हालत दयनीय होती चली जा रही है। पेपर लीक पे छात्र करते प्रदर्शन, शासन सुने ना शर्म आ रही है। आज हालात साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करता है आदमी, किसी का खेत बिकता है, किसी का गहना गिरवी रखा जाता है, किसी का मकान गिरवी रखा जाता है, कोई दबा कुचला गरीब परिवार का आदमी है और पेपर आउट बहुत तैयारी किया, ओवर एज हो गया, फिर एज परीक्षा कब होगी, शुचितापूर्ण कैसे मिलेगी व्यवस्था। यह एक एक जन जन से जुड़ा रिश्ता है। 20, 22, 25 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। लगातार नीट का ही पेपर आउट, बाकी पेपर भी आउट होते हैं, लेकिन नीट का पेपर आउट होना इस देश के लिए, युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। इसे राजनीतिक चश्मे से न देखें, यह जन क्राइसिस का मुद्दा बन गया। तो आवाज देना पड़ा कवि जी को। क्या आवाज देना पड़ा बाबूजी? एक लाइन तर्ज के नमूना बा कि खिदमता खिदमता हर कब्र से निकली या मेरे हो रसूल अल्लाह।
लेकिन भाव बड़ा ओजस्वी लिखे हैं कवि जी। क्या लिखे हैं मुन्ना? जवानी जवानी जाती है जी सो जमाना उधर ही जाता है। जवानी जाती है तो जवानी जाती है तो जमाना अरे जवानी जाती है जिससे जमाना उधर ही जाता है, उधर ही जाता है। अरे कौन है कितने पानी में पता अक्सर लग जाता है। कौन है जवानी जिस ओर जाती है जमाना उधर जाता है, बाबा और पता लग जाता है कौन कितना पानी में है। बाबूजी कवि की यही परिकल्पना है। इस जमाने में तो नजम में प्रमाण दिया गया। अरे कोई मदारी कोई दर्शक नजर आता है। कोई जमाने का प्रदर्शक नजर आता है। सांप छछुंदर की लड़ाई का ऐलान हुआ। खेल जारी है मगर पूरा न अरमान हुआ। सहन ना होगा दिल पे लगे खरोच हुए। इसी के चलते आज देश में काक्रोच हुए। छात्रों की बिथा सब पे हो रही तपस्या है। देश में पेपर लीक की नित दिन समस्या है। सुलगती चिंगारी अंजार भी बन सकती है। यही सुई कहीं तलवार भी बन सकती है। जंतर मंत्र पे छात्रों ने डेरा डाला है। अपनी मांगों के खातिर बना मतवाला है। 20 जुलाई का दिन काला कहा जाएगा। 20 जुलाई का दिन काला कहा जाएगा। कारवां बढ़ रहा है अब नहीं रुक पाएगा। आए बाबू, जवानों की आवाज, छात्रों की आवाज, नौजवानों की आवाज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, गांव, खेत खलिहान, चारों तरफ से जब लगा कि इसमें कोई राजनीतिक दल शामिल नहीं है, यह एक युवाओं का आंदोलन है, तो युवा अपने हक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। IAS IPS होंगे, प्रोफेसर होंगे, MBBS होंगे, MD करेंगे, BMS करेंगे, BDS करेंगे, BHMS करेंगे। ये जो भगवान का रूप होता है डॉक्टर, डॉक्टरी की परीक्षा, यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 90 बार नीट की परीक्षा सहित तमाम पेपर आउट हुए। और ये जनहित की आवाज बनती है तो छात्र अपने घरों से निकलने लगे। चौक लगा मुन्ना। सोचो युवा सब लाचार, पढ़ल लिखल बा बेकार। बिरहा सुन रहे हिंद देश के निवासियों, जरा कलेजे पर हाथ रख करके बताना, आपके घर का बच्चा अगर नीट की तैयारी नहीं कर रहा है तो आपके रिश्तेदारी का होगा ना। आपके मामा का, आपके फूफा का, आपके चाचा का, आपके बहनोई का, भाई, आपके परिवार का, कहीं न कहीं एक एक व्यक्ति से जुड़ा यह नाता है। इसे बिला वजह किसी के कपारे पर मर देना उचित नहीं होगा। ए वसुधैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, ये भारत की गंगा जमुनी संस्कृति है। तो नेताओं को छोड़िए, आम जनभाषा में जरा छात्रों की बात करिए।
सोचा युवा सब लाचार पढ़ल लिखल बा बेकार। है वीरेंद्र भैया पेपर आउट बार बार घर छोड़ चले। लइको आज आगे ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, DU, आसाम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, वर्धा विश्वविद्यालय, देश के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालयों से हर जात धर्म हर मजहब के युवा अपने हक हकूक के लिए चल दिए। कैसे चले? पेपर आउट बार बार घर छोड़ चले। और किस गुस्से में चले? हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले लोग, डेमोक्रेसी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता से जनता के लिए। और इतनी बड़ी घटना हो गई और सारे दल के नेता चुप हैं। केहू के फूटन लकार, राजनीति सब बेकार। खोज नवीन आधार घर छोड़। एक चिंगारी मिल गई जब भारत के बहुत बड़े न्यायविद ने कहा कि आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर कांकरोच की भांति आ जाते हैं सड़कों पे। बोले नहीं जिम्मेदार कह करब गुहार, बोले नहीं जिम्मेदार कहाँ करब हम गुहार। और शिक्षा ही अधिकार घर छोड़, केवल शिक्षा ही हमारा अधिकार है। अरे उस गरीब की झोपड़ी में शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है कि रातों रात किसी का बेटा IAS, IPS, प्रोफेसर, MBBS होता है, उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है अरविंद बाबू। और दुनिया में कोई ऐसी दौलत नहीं है जो आपके अमूल चूल जीवन में परिवर्तन ला दे। कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है, और शिक्षा ही हमारा अधिकार है, हथियार है। तो शिक्षा ही बा हथियार घर छोड़ चले। के नाम का सितारा वांगचुंग ने ललकार, सत्याग्रह हमारा घर छोड़ चले। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के साथ आग्रह। कि अगर इतनी बड़ी धांधली हुई है, गरीब मजलूम मासूम के घरों के बच्चों के साथ नीट का पेपर आउट करके हर समाज पर, हर वर्ग के बच्चे पर चोट पहुंचाई गई है, तो इसके लिए दो नाम मिल गए। एक अभिजीत दीपके और दूसरा वांगचुंग। वांगचुंग जी का इतिहास है, इनके पिताजी जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए अपने प्रदेश में धरने पर बैठे थे। 11वें दिन उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जूस पिला करके उनका अनशन तोड़ा था। इतिहास हमें इतिहास के आईने का संदेश देता है। हम कुछ भी कह करके देखने बाहर निकल जाएं, पब्लिक है सब जानती है। बहरहाल हम अपने विधायक की ओर चलते हैं। कहें सत्याग्रह हमारा घर छोड़ चले। ये लड़का कह रहा है कि मेरा सत्याग्रह है, और एक माँ अपने दो मासूम बच्चों को लेकर के जाती है और देखती है कि पुलिस वाला लाठी भांज रहा है। कहता है ये मेरे दोनों बच्चे हैं, लो हमारे दोनों बच्चों को मार डालो। ना मेरे बच्चे रहेंगे और ना आपकी बात सुनेंगे, मैं भी मरने के लिए तैयार हूं। एक पत्रकार पूछ रहा है कि आप तो बुजुर्ग हैं, आप क्यों चले आए? क्या मैं अपने होने वाले भारत के भविष्य के निर्माण में जो खामियां हो रही हैं उसका निर्माण पुख्ता हो, इसके लिए चला आया। तो दीप के नाम का सितारा वांगचुंग ने ललक, सत्याग्रह हमारा घर छोड़। सुनो मेरे सरकार, सुनो मेरे सरकार, आगरा छात्रों का पुकार, जंतर मंतर में मझार घर छोड़ चले। जंतर सुनो मेरे सरकार, आग्रह छात्रों की पुकार, जंतर मंतर के मझार घर छोड़ चले। अचानक 19-20 जुलाई को छात्रों का हुजूम उमड़ा है बाबू। तो तर्ज लगल मुन्ना,
गजब के रूप तोहार गजबे सूरतिया तो कौलो न हो। बड़ी ही द्विधा अपने समय का कोनो नारी के सुंदर रूप का वर्णन हो सूरज मुन्ना। गजब का रूप तोहार गजब सूरतिया तू पवन न हो। गजब के रूप तोहार गजब सूरतिया तू पवलू न गोरी हमके दीवाना बनवलू न हो। गोरी हमके अरे कहिया जवानी बताई बतनिए गोरी। जे खाई तोहार रसदार चटनिए खाली देखावलू ना कबहू चिखवलू मुवलू न हो। खाली देखावलू ना कबहू चिखवलू मुवलू न गोरी सबके दीवाना बनवलू न हो। लेकिन बड़ी सुंदर बात कवि जी बिरहा में लिखे हैं। गजब का भीड़ देखी गजब का जो सवा जवनिया न हो। गजब का देखी गजब का गजब का भीड़ देखी गजब का जो सवा जवनिया न झूठे लगल देखा लड़का पुरनिया न हो। गजब की भीड़ जंतर मंतर पर आने लगी है। छात्र भी अपना घर छोड़कर चले तो बुजुर्ग भी चल दिए। कुछ लोग मासूम बच्चों को लेकर चल दिए और उसी बीच पुलिस ने बर्बरतापूर्व कार्रवाई कर दिया और पुलिस के नाम पर कुछ लोग शर्ट का बटन खुला, हाथ में डंडा लिया, सिविल के रूप में लाठियां भाजना शुरू कर दिए। जब शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, कोई वायलेंस नहीं है, तो इसे बदनाम कैसे किया जाए। और कुछ लोग तो बताते हैं कि एक खास संगठन के लाठीबाज लोगों ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि पुलिस सादी वर्दी में आती है। लेकिन होता है क्या बाबूजी, अरे सब ही सोचत बात मुद्दा जरूर। अरे पेपर आउट से टूटल आस पूरी। भरे जे कोई कोई के बिकल बा खेतवा मकनिया न हो। भरे जे कोई कोई के बिकल बा खेतवा मकनिया न हो। ओ भरे जे कोई कोई के बिकल बा खेतवा मकनिया न झूठे लगल देखा लड़का पुरनिया न हो। किसी का लास्ट चांस था, इसके बाद बेचारा ओवरेज हो जाएगा। किसी का घर गिरवी है, किसी ने माँ के गहने को बेच करके नीट की तैयारी की है। गरीब पिता चिंता में उसके गाल मुंह बैठ रहे हैं। आखिरी मौका था। कितना बड़ा घृणित कार्य है। आप चाहे जो भी तर्क लगा लें, लेकिन पेपर आउट हुआ ना, तो इस पेपर आउट होने का कोई तो उत्तरदायित्व होगा, किसी की तो लायबिलिटीज बनती होगी। आखिर यही तो बेचारे सब बात कर रहे थे, यही मांग कर रहे थे। कवि ने संकेत किया है,
लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे वांगचुंग साहब और उनके साथ दीप के और 3-4 छात्र छात्राएं, और अभी तक भीड़ चरमरा रही है। हाय हाय हाय। अभी प्रशासन शासन की ओर से इस्तीफे पर कोई बात नहीं हो रही है, हाय हाय। लेकिन धीरे धीरे निंदा चारों तरफ शुरू हो गया। वाह। तो कवि जी ने एक लाइन इशारा किया है, अरे तरे नरियरवा कबारी ऊपर शाम गुनु गुनु। तर से बढ़िया हमारे बिरहा में भाव बा का होल भैया। अरे हो रही है देश भर में निंदा, अरे हो रही है देश भर में निंदा, मगर शर्मिंदा न शासन। शर्मिंदा न शासन। पुलिस सरकार की करे बराबरता, देख के दृश्य बाबू सबके अधरता। अरे मरते रहेंगे पर परिंदा, अरे मरते रहेंगे पर परिंदा, मगर शर्मिंदा न शासन। क्या देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र कीड़े मकोड़े परिंदा हैं? ये मरते रहेंगे, कोई विचार करने के लिए, कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बाबूजी, लोक कल्याणकारी जनहित का शासन, भले घर घर बटत बाट राशन। कितना राशन पहुंचाना, और लेकिन शिक्षा करे सबके जिंदा, मगर शर्मिंदा न शासन। मृत प्राय जीवन में शिक्षा है एक ऐसी संजीवनी है जो उस व्यक्ति को जिंदा कर देती है। और इसी शिक्षा के स्तर पर इस तरह का कलंक पूरे वैश्विक तरह पर जब बात आगे बढ़ती है बाबूजी, कवि जी इशारा करते हैं, बड़ी पुरान गीत है सूरज, समर के हाथ लगैया मुन्ना, सुना थी बड़ा उड़ान भरत हुआ आजकल, यही में तार फरियाद है। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। बस निकल गए हुआ, ज्यादा उड़ान मत भरिया, तैयारियों में रहा। बहुत सही सुंदरलाल, ऐलान क्या हो गया बाबूजी, सीजेपी के साथ में विपक्ष आ गया, सीजेपी के साथ में विपक्ष आ गया, साथ देने के लिए प्रतिपक्ष आ गया, साथ देने के लिए प्रतिपक्ष आ गया। ई देखा जब छात्र जुटे लगला
तब विपक्षी नेतन के भी कीड़ा लगल काटे। अब वही में अपन अपन राजनीति साधे खातिर हो लोग गोलियात हुआ। मैं पहले ही बताया कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता से जनता के लिए। आखिर वहां जाने वाली भीड़ यूनिवर्सल भीड़ थी, सभी लोगों को मत देने वाले लोग थे। स्वयं छात्र बता रहा है कि मेरे पिताजी तो फला पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन मेरे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं कि मुझे रोक रहे थे कि तुम मत जाना, चलो घर में अथाह पैसा है, दौलत है, तुझे क्या पड़ी है। अरे उस छात्र की बात सुन के कलेजा मुंह पे आ जाता है। वो नौजवान कह रहा है कि ये पिताजी, जब आप मुझे ऐसे रोक रहे हो तो कोई 4 करोड़ देगा, कहेगा कि अपने बच्चे को मार दो, तुमको मैं एक पद देने वाला हूँ, तो आप वहां भी समझौता कर लोगे। मेरे पास अथाह पैसा है, लेकिन मेरे भाइयों के पास झोपड़ी भी नहीं है, उनके लिए मैं जा रहा हूँ। देश का हर युवा अपनी मांग पे अड़ा है, मांग पे अड़ा है। अरे हौसले के साथ जंतर मंतर पे खड़ा है। नौजवान साथी, आवाज दे करके नौजवान चल रहे हैं, तो संविधान प्रेमी प्रत्यक्ष आ गया, संविधान प्रेमी प्रत्यक्ष आ गया, साथ देने के लिए विपक्ष आ गया। गर्मा गर्मी होने लगी, सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोग आमने सामने। होता क्या है बाबूजी, तो सोनम वांगचुक जी को अस्तर से उठाए, अरे सेटिंग के तहत अस्पताल पहुंचाए। अरे धरने पे पूरा समकक्ष आ गया, धरने पे पूरा समकक्ष आ गया, साथ देने के लिए विपक्ष आ गया। अठारह जुलाई को सुबह तड़के हालत बिगड़ती रही और वांगचुक साहब को सिविल ड्रेस में धकियाते हुए, चल बे उठ, ऐसे कहते हुए मीडिया, समाचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम जगहों पे, यूट्यूब पे सारी खबरें प्रसारित हुई। एक गांधीवादी तरीके से बैठे व्यक्ति को, जो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी, जो अपनी स्वतंत्रता है, वो कुछ नहीं कर रहा है, न तोड़ फोड़ कर रहा है, न उसके लोग कुछ कर रहे हैं। इस तरीके से घसीटते हुए, सफेद चादर में लपेटते हुए अपनी योजना के मुताबिक अस्पताल में ले जाया गया। तो मरवाहात होते हुए कवि की कलम बिरहा में शैली की लाइन लिखती है, अरे शासन को खुद ही झुकना चाहिए, युवा नहीं झुकेंगे कुछ भी करे प्रशासन, शासन को खुद ही झुकना चाहिए। युवा नहीं झुकेंगे कुछ भी करे प्रशासन, शासन को खुद ही झुकना चाहिए। यही लोकतंत्र की पृष्ठभूमि है। और भारत के आजादी के इतने वर्षों में हर बार जो घर का मुखिया होता है, घर के नाराज लोगों से अपना संबंध स्थापित करने के लिए बात करता है, उनकी तकलीफ को पूछता है और उनकी तकलीफों को दूर करके फिर उन्हें परिवार में समाहित कर लेता है, जैसा कि हर ऐतिहासिक क्षणों में देखा गया है।
तो कवि जी चौक में इशारा करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा शक्ति ही राष्ट्र के सबसे बड़े मानवीय संसाधन हुआ करते हैं, और यही मानवीय संसाधन वीरेंद्र बाबू कभी एपीजे अब्दुल कलाम हुआ करते थे, कभी सुब्रमण्यम स्वामी हुआ करते थे, कभी हमारे देश के गणितज्ञ रामानुज जी हुआ करते थे, कभी देश के महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, ऐसे विद्वत जनों सबके द्वारा युवा अवस्था को देखा गया है। स्वामी विवेकानंद भी युवाओं के लिए आगे आए थे और युवाओं का जोश, उनकी मुट्ठी सदैव काम आती थी। और देश के सामने इन युवाओं की बात एक ही है कि हु इज रिस्पांसिबल इन दिस केस। नीट का पेपर आउट हुआ तो इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? अब एक एक मंत्रालय के तो जांच होगी नहीं, तो जो मंत्रालय सामने है उसके मंत्री महोदय इस्तीफा दें। यही है, लोकतंत्र में ऐसी बातें लोग करते रहते हैं। तो इस्तीफा नहीं भी हो तो वार्ता तो हो सकती थी, इसलिए चौक लिखना पड़ा। वीरेंद्र बाबू और युवाओं की मांग यही, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, अब पेपर लीक करने वाले को करी सजा का लतीफा। अरे जितने पेपर लीक हुए हैं, अरे जितने पेपर लीक हुए हैं, अरे सबका उचित वजीफा दे। अरे शिक्षा नीति में परिवर्तन हो, शिक्षा नीति में परिवर्तन हो, सांत्वना में खलीफा दे, सांत्वना सही। अब आवाज आ रही है, बाबूजी इस्तीफा 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 इस्तीफा, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। यही उन छात्रों की मांग है। तो घर में जब लड़का छरियाला बाबूजी रोवे लगला, तो मालिक का मतलब हो कि ओके प्यार से समझा ले, उससे बात कह ले, ओकर बात मान ले। भाव कवि जी पहपट में लिखे थे, इशारा बड़ा तगड़ा मुन्ना। इधर विपक्ष के लोग किए क्या? अरे पीएम निवास पर कुछ सांसद धरना हो गई, चोट चपेट में नेताजी गिर गई, धरना हो गई। सबसे बेहद चिंताजनक बात यह है कि चोट चपेट में नेताजी को लग गया, नाक से खून आ रहा था। डिम्पल यादव जी को भी कलाई में चोट लग गई, लेकिन उस मासूम बच्ची को पुलिस का पुरुष कांस्टेबल पीछे से डंडे से उसे ढकेल रहा है। यह घृणित कृत्य है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वीरेंद्र बाबू, वहां देवता निवास करते हैं। पुलिस के साथी आपके भी घर में बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा। आज किसी बीएसएफ के जवान राहुल जी ने कहा कि मैं जंतर मंतर पे ड्यूटी करने नहीं जाऊंगा। उनके अधिकारी ने पूछा क्यों? कहा सर मेरा भी बच्चा नीट में बैठा था। कुछ लोग साहस कर रहे हैं, कुछ लोग साहस नहीं कर रहे हैं। यही है, संविधान के दायरे में काम नहीं हो रहा है, तो इसी को कहते हैं संविधान को तोड़ना। अगर प्रदर्शनकारी वहां तोड़ फोड़ करते, अफरा तफरी करते, तब लाठीचार्ज करवाना उचित था। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रहियों पर बर्बर लाठीचार्ज,
यह लोकतंत्र की पृष्ठभूमि में बिल्कुल लोक कल्याणकारी शासन का परिचय नहीं हो सकता। लिखे हैं कवि जी, कुछ सांसद लोग यह दलील देते हुए माननीय प्रधानमंत्री के निवास के सामने बैठ गए कि अगर सरकार बात कर लेती तो हमें पीएम आवास पर जाने की जरूरत ही न पड़ती। तो राहुल, अखिलेश, संजय सिंह गुस्साए कि बहन बेटियों पर क्यों लाठी बरसाए। अरे नोचा नोची पुलिस करे ना, वरना धरना हो गई। अब मुंह बांध के चले नहीं, सब धरना धरना हो गई। मुंह बांध के चले नहीं तब लड़कियां मारी गई, लड़के मारे गए। एक लड़का दोनों शर्ट खोल करके दोनों हाथ ऊपर करके करा, मार जितना मारना है, मार जितना मारना है, मार जितना मारना है। चारों तरफ शांतिपूर्ण धरने को अफरा तफरी में बदलने की कोशिश की गई, लेकिन 20 जुलाई को और भीड़, आक्रोशित भीड़, 21 को भी भीड़, लगातार भीड़। हम लोग बिरहा रिकॉर्ड करा रहे हैं किरण म्यूजिक के लिए, और अभी भी भीड़ और तमाम बातें आ रही हैं। बड़े बुजुर्ग सभी जुट रहे हैं, और उसी में एक दो लोग जबरदस्ती भी कुछ कुतर्क करने वाले आ रहे हैं, जिन्हें शर्मिंदा होकर लौटना पड़ रहा है। जो है उनसे सवाल किया गया कि आपके घर का बच्चा प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है कि नहीं, नीट में बैठा है कि नहीं, कहा आपके रिश्तेदार का, तो चुप। कोई ना कोई तो जरूर होता होगा। हर व्यक्ति हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद उसकी ख्वाहिशें होती हैं। बायोलॉजी से पढ़ रहा है तो एमबीबीएस बनने की, मैथमेटिक्स से पढ़ रहा है तो इंजीनियर बनने की, कॉमर्स से पढ़ रहा है तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की, और आर्ट्स के सब्जेक्ट से पढ़ रहा है तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनने की। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था जितनी उम्दा होगी, वह राष्ट्र उतना ही जल्दी विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आल्हा में कवि जी प्रमाण लिखे हैं, हरा जबरा मारा तबरा रोवहु न पावे, लोक कल्याणकारी धर्म के भूला। पुरनिया कले वहां की जबरा मारा रोवा न दे, हमारा भी तो है रोवा भी न दे। और लोक कल्याणकारी धर्म के भूला, शांति सत्य ज्ञान पर लाठी बरसावा पुली। नौजवान युवा मोर्चा
बिना नेम प्लेट के थे और कुछ लोग दाढ़ी में थे। कुछ ही लोगों के सामने कुछ ऐसे सवाल तैर रहे हैं। ये जनता इन प्रश्नों से भयभीत है और यहीं आगे भविष्य तय होना है इस देश का। तो कहना है बाबूजी, बिरहा के आखिरी गीत खड़ी, सम माने बराबर, विधान मतलब नियम, संविधान सबके लिए बराबर का विधान। अरे वाह। और सबके लिए जब बराबर का विधान है कि महिला अगर है तो उसे महिला पुलिस ही पकड़ेगी, तो ये पुरुष बच्चियों के साथ जो जाति कर रही है, यह घृणित कार्य भारत के बाहर विदेशों में भी यह चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर हालात बहुत ही विषम परिस्थितियों की ओर जा रहे हैं। इसलिए संदेश है, क्या जनता के द्वारा ही सब कुछ है और संविधान के दायरे में रहकर सभी को कार्य करना जरूरी है। इसलिए राष्ट्र हित में एक लाइन के विजय लिखते हैं। क्या लिखते हैं लाल खड़ी में? अरे जनता से सरकार बनाई मान के पड़ी, अरे जान के पड़ी, तो चली है देश संविधान से मान के पड़ी। जनता से सरकार बनाई जाने के पड़ी, चली है देश संविधानवा से माने के पड़ी। ओ अमेरिका के अब्राहम लिंकन पहले श्वेत राष्ट्रपति, जहां श्वेत साम्राज्य था, उन्होंने अपनी कलम से लिखा डेमोक्रेसी, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता से जनता के लिए। और आजादी के इतने दिनों बाद भारत के हालात भारतीय संविधान के अनुसार ही चलने चाहिए। कभी ने इशारा किया है वसुधैव कुटुंबकम की मर्यादा, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, हर हाथ को काम, हर घर में खुशहाली, तभी ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। कहना है कि जंतर मंतर से धरना गए सैकड़ों शहर भाई, अरे फैलल पूरे देश शहर में थर्राई, तो कुंभकर्णी अरे नींद तोड़ के छोड़ा है करी, तो चले हैं देश संविधानवा से माने के पड़ी। संविधान में निहित मौलिक अधिकार और उन्हीं अधिकारों के साथ साथ आपका सबका कर्तव्य, हमारा भी कर्तव्य है कि हम किसी राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाएं, संविधान के दायरे में रहकर कार्य करें और भारत की मर्यादा को, मान को, सम्मान को आगे बढ़ाएं। तो यही तो सवाल है कि जब वहां शांतिपूर्ण धरना हो रहा था तो अचानक उस धरने के बीच में लाठी बाज लोग कैसे चले आए, लाठियां क्यों चलाई गई, तमाम फुटेज, तमाम सीसीटीवी कैमरे, तमाम लोग इस तरह से घुसते हैं जो किसी अच्छे और विश्व के सबसे सुंदर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्या लिखा गया है मेरे संविधान के ऊपर? हम भारत के लोग समता मूलक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष सरकार को अंगीकृत करते हैं। ये प्रस्तावना के शब्द समता, एकता के साथ जुड़ा अखंडता, समाजवादी, समाजवादी का मतलब समाज में सबको बराबरी का दर्जा। इसलिए लिखा गया है कि सत्यमेव जयते संविधान सुंदर भाई, अब बाबा साहब का सपना ले भाई अपनाई।
सबको न्याय मिलना चाहिए। तो गलत राह के छोड़ा सच्चा राह पकड़ी, गलत राह का छोड़ा सच्चा राह पकड़ी, ता चल संविधान समान के परी। गलत राह के छोड़ा सच्चा राह पकड़ी, चली है देश संविधानवा से माने के पड़ी। मेरी गीत यहीं पे समाप्त होती है। मेरे बातों से, मेरे तथ्यों से जिन किसी सज्जन को कहीं भी ठेस पहुंची होगी मुझे क्षमा करिएगा। छात्र, नौजवान, युवा, किसान, मजदूर, गांव गिराव, चारों तरफ सर्वधर्म संभाव की जो ज्योति है जलती रहे और छात्रों को न्याय मिले। जिन छात्रों का नुकसान हुआ है उन्हें उनके नुकसान की भरपाई हो और यही कल्याणकारी शासन का उत्तरदायित्व होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोनेस्टी, खानदान का परिचय। तो गुरु बिहारी गुरु गणेश नंदन राम जियावन, सुरक्षित हारे गुर्रमधारी विमल ज्ञान दे पा।